प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह के। हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हम पिछले कुछ दिनों में तेजोमय प्रभु यीशु मसीह के दर्शन के बारे में हम सीख रहा था। उसके आखिरी आयत में आकर हमने एक बात को यह सीखा, खुदावंद यीशु मसीह के या तेजोमय परमेश्वर के हाथ में 7 सितारे देखा। 7 सितारे 7 कलीसियाओं के स्वर्गदूत है करके हमने सीखा। वहां एक थोड़ा सा शक हमारे मन में होता है, कलीसिया में स्वर्गदूत होते या नहीं। आज मैं स्वर्गदूतों के विषय में कुछ बातें आपको सिखाना चाहता हूँ। कितने लोग चाहोगे आपको एंजल्स यानी स्वर्गदूतों के बारे में सीखना करके। हालेलुया। और हम पूरी जानकारी स्वर्गदूतों के बारे में हमें नहीं, लेकिन वचन से जितना जानकारी हमें मिलता है उसमें से जितना हमें मिला है उतना मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एंजल्स हमें ये देखना है, स्वर्गदूतों के बारे में कुछ बातों को हमें देखना है। बाइबल के अंदर ध्यान से सुनना, बाइबल के अंदर 300 से ज्यादा बार स्वर्गदूत शब्द लिखा गया। 300 से भी ज्यादा बार डायरेक्ट लिखा हुआ, और उन्हें उससे इस प्रकार के शब्द और भी है। तो कम से कम 300 से ज्यादा बार स्वर्गदूत शब्द लिखा गया। सिर्फ नया नियम के अंदर 100 से ज्यादा बार है। 100 से ज्यादा बार नया नियम में लिखा हुआ है। और इब्रानी भाषा में स्वर्गदूत हमारे हिंदी भाषा है, अंग्रेजी में उनको एंजल्स कहता है। इब्रानी भाषा में उसको मलक कहते हैं, मलक नहीं तो मलाखीन। मलाखीन मलक या मलाखीन। मलक के अर्थ होता है, मलक ये होता है संदेश वाहक। स्वर्गदूतों को मलक कहता है। मलाखीन सेवा करने वाले होता है, यानी सर्विंग, यानी सेवा करने वाले एंजल्स होते हैं। मैं एंजल्स की डिफरेंस में आपको बाद में बताऊंगा। और एक और शब्द होता है, वो है मिशरथीम। मिशरथीम मिशरथीम शब्द उन स्वर्गदूतों के लिए है जो जोरावर स्वर्गदूत होता है। जोरावर स्वर्गदूत होता है, वो खासकर 3 लोग हैं। 3 ग्रुप या 3 लोग हैं या 3 ग्रुप। उसमें से एक है गब्रिएल, मिखाएल, लूसीफर। वो श्रेष्ठ स्वर्गदूत होता है, उन्हें मिशरथीम कहता है। और एक और ग्रुप होता है इस इत्सावा। ये सभी स्वर्गदूतों का नाम है, वो भी इब्रानी भाषा में। अभी ग्रीक भाषा यानी नया नियम ग्रीक भाषा में लिखा है। ग्रीक भाषा में लिखा है एंगेलोस। एंगेलोस एंगेलोस शब्द से एंजल, जो अंग्रेजी शब्द जो है ना एंजल, एंगेलोस ग्रीक शब्द से एंजल शब्द हुआ है। इतना आपको अभी जनरली सीखना है। उर्दू में फरिश्ते कहता है, अरबिक में मलक कहता है, या ग्रीक में भी मलकी कहता है,
हिंदी में स्वर्गदूत कहता है, अंग्रेजी में एंजल कहता है, कई भाषा में मैंने बता दिया, ठीक है ना। अभी मलक या मैसेंजर, मैसेंजर कहता है मैसेज को लाने वाले, एंजल को कहता है मैसेंजर, संदेशवाहक। हम हिंदी में एक और बात बोलेंगे संदेशवाहक, उसको अंग्रेजी में मैसेंजर कहता है। इसको ग्रीक भाषा में एक और शब्द होता है एवंगेलियोन। एवंगेलियोन यानी संदेशा, परमेश्वर के संदेशा, स्वर्गदूत के द्वारा दिया गया संदेशा। और दूत कहता है, स्वर्गदूत कहता है, फरिश्ते कहता है, इस तरह कई शब्द स्वर्गदूतों के बारे में जिक्र किया गया। जनरली मैं कुछ बातें बताता हूं, फिर कम से कम 7 या 8 तरह की स्वर्गदूतों के नाम, उनके नाम के अर्थ, उनके दौत्य बताना चाहूंगा बाद में। पहले हम इतना सीखे हैं, ये स्वर्गदूतों को सृष्टि के पहले से, यानी दुनिया की उत्पत्ति के पहले स्वर्गदूतों को रचना किया गया। ध्यान रखना, स्वर्गदूतों की सृष्टि कब से है? ये सृष्टि धरती और आकाश की सृष्टि के पहले स्वर्गदूतों को बनाया गया। एक आयत यदि आपको इसको समझने के लिए अय्यूब के पुस्तक 38 अध्याय 6 और 7 आयत पढ़ेगा तो वहां लिखा हुआ है, धरती के उत्पत्ति पर, यानी धरती को नींव डालता था स्वर्गदूत। अय्यूब के पुस्तक 38 का 6 और 7, जॉब 38 वर्स 6 and 7। उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई? यानी धरती का नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई। जैसे कि विज्ञान पढ़ने वालों को मालूम है, धरती एक अंडाकार, एक गोल सा वस्तु है। जैसे हम देखेंगे तो चपटा रहता, लेकिन धरती की आकृति अंडा जैसे अंडाकृति में है। उसके नीचे कुछ नहीं, वो शून्य पर खड़ा करके रखा है। एक गुब्बारे या बैलून को शून्य पर रखना है तो कोई धागा की जरूरत है। एक बाल या गेंद को शून्य पर अधिक समय के लिए रखना है तो उसके लिए कोई चीज की जरूरत है। लेकिन धरती के नीचे कोई चीज नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने उसको शून्य पर लगा कर रखा है। पढ़िएगा, उसकी नींव वस्तु पर रखी गई, या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? धरती की कोने की पत्थर किसने बिठाया और कौन सी वस्तु पर उस धरती का नींव रखी गई? सवाल करते आगे। भोर के तारे, जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे, एक संग आनंद से गाते थे, और परमेश्वर के सब पुत्र जयकार करते थे। इधर 2 शब्द है, भोर के तारे और परमेश्वर के पुत्र। यहाँ एक शक होगा, भोर के तारे कौन है, परमेश्वर के पुत्र कौन है? हम जनरली सीखा जाएगा, ये भोर की तारे एक प्रत्येक गण की स्वर्गदूतों की नाम है। भोर की तारे एक प्रत्येक ग्रुप की स्वर्गदूत होता है, उनका नाम है भोर के तारे, द सन ऑफ मॉर्निंग स्टार। पढ़िएगा यशायाह की प्रवचन पुस्तिका 14 अध्याय 12 आयत और एजेकिएल 28 की 12। भोर के चमकने वाले तारे, देखो, हे
भोर के चमकने वाले तारे। तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू जो जाति जाति को हरा देता था, वो कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। ये जब बाइबल आप सीखते हैं, परमेश्वर यहोवा के स्वर्ग स्थानों में परमेश्वर के साथ रहने वाले एक ग्रुप सितारे होते, एक ग्रुप फरिश्ते होते थे, स्वर्गदूत होता था। उनका नाम है सुबह के रोशन सितारे, भोर के तारे। अब यहेजकेल 28 की 12 आयत भी पढ़िए। हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। ये इसी भोर की तारे के बारे में वर्णन किया गया। हम वापस उसी आयत पर आएंगे। सुबह की भोर के सितारे, रोशन सितारे, यानी परमेश्वर की जो महान स्वर्गदूतों की एक श्रेणी होता था, एक कैटेगरी होता था, एक टुकड़ी होता था। उनका नाम था सुबह की रोशन सितारे। उसका यह भी कारण है, वो जब आता है, आपको मालूम है, सुबह जब सूरज की उदय होता है, हमारे पूर्व चक्रवाल में जब सूरज उदय होता है, अंधकार की तमाम बीच, अंधकार के बीच में, अंधकार की उस अंधेरापन को चीर फाड़ कर सोने की जैसे सुनहरी किरणों के साथ अंधकार को चीर फाड़ कर जो उदय होने वाले सितारे हैं सूरज। तो वचन में हम सीखते हैं, सुबह जैसे सूरज जो सुबह की अंधकार में जैसे चमक कर अंधकार को चीर फाड़ आर पार कर कर अपनी रोशनी को फैलाता है, उससे भी ज्यादा ज्योतिर्मय और चमकने वाले थे इस ग्रुप की सितारे, इसलिए उनको रोशन सितारे कहते हैं। अब अय्यूब के पुस्तक में आए, वहां लिखा हुआ बात का है, यह सुबह की रोशन सितारे है। अय्यूब 38 का 6 और 7। हालेलुया। नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई, पृथ्वी के नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई, या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया, किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया, जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जयकार करते थे। अब दूसरे शब्द है परमेश्वर के सब पुत्र। यहाँ पर परमेश्वर के पुत्र जो कहा जाता है वो स्वर्गदूतों के बारे में है। परमेश्वर के पुत्रों के बारे में इब्रानियों की पत्र में लिखा गया, उत्पत्ति के पुस्तक 5 अध्याय में लिखा गया। अब चाहिए तो एक आयत आपको मैं पढ़कर सुनाता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर के पुत्र जो कहता है वो किसके बारे में, हालेलुया हालेलुया। उसके 6वें अध्याय, उत्पत्ति के पुस्तक 6वीं आयत, पहली आयत, 6 के पहली आयत। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा। परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, सुंदर सुंदर है, सो उन्होंने जिसको चाहा उनसे ब्याह कर लिया। देखिए यहाँ पर मनुष्य की पुत्रियां और परमेश्वर के पुत्रों ने, मनुष्य की पुत्रियां और मनुष्य के पुत्र नहीं कहता, परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य की पुत्रियां। इस शब्द में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात होता है। हम फिर कभी
परमेश्वर के पुत्र मनुष्य के पुत्री के विषय में हम सीखेंगे। अभी हमें स्वर्गदूतों की टॉपिक पर बने रहना है, इसलिए स्वर्गदूतों को परमेश्वर के पुत्र कहा गया है। हालेलुया। और भी आते हैं, लेकिन हम उधर क्यों जाना चाहते। पहला बात, स्वर्गदूत धरती के उत्पत्ति के पहले ही उनको बनाया गया है। नंबर 2, वो एक दूसरे से बातचीत करता है। स्वर्गदूत एक दूसरे से बातचीत करता है, परमेश्वर से बातचीत करता है, मनुष्य से भी बातचीत करता है। स्वर्गदूत क्या करेंगे? परमेश्वर से बात करेगा, मनुष्य से भी बात करेगा, एक दूसरे से भी बात करेगा। वचन जब पढ़ता है, ये स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने क्या करता है? बातें करता है, हमारे बारे में रिपोर्ट लेके जाता है, मेरे और आपके विषय में अच्छी रिपोर्टों को लेके जाता है प्रभु के सामने। आमीन। और इतना भी नहीं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, प्रभु से बातें करता है। और हम यशायाह की प्रवचन पुस्तिका 6वें अध्याय में देखता है, ये एक दूसरे से क्या कहता है? सेनाओं के यहोवा पवित्र 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 करके बातें करता है। 3 बातें मैंने बताया अभी दूसरे भाग में। ये आपस में बात करता है, वो मनुष्यों से बात करता है, और परमेश्वर से भी बात करता है। वो आपस में क्या बात करते हैं? एक दूसरे की बुराई की बात नहीं, जैसे कि मनुष्य करता है, बल्कि वो एक दूसरे से परमेश्वर की महिमा के बारे में बात करता है। उसके पहली और दूसरी आयत पढ़िएगा, यशायाह की प्रवचन पुस्तिका 6 अध्याय। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, और सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। इसी प्रकार स्वर्गदूत एक दूसरे से वार्तालाप करते रहते हैं। तीसरी बात, वो यात्रा कर सकते हैं। यात्रा खचुआ जैसे नहीं, बल्कि बिजली की चमक से भी ज्यादा तेजी से, जैसे बिजली चमकते हैं उससे भी ज्यादा तेजी से वो एक जगह से दूसरे जगह अति शीघ्र गमन आगमन कर सकता है। और उसको यात्रा करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं, जैसे हमें गाड़ी की जरूरत है, ट्रेन की जरूरत है, हवाई जहाज की जरूरत है, पानी में जाने के लिए नाव या पानी के जहाज की जरूरत है। इसी प्रकार हमें माध्यम की जरूरत है, लेकिन स्वर्गदूतों को यात्रा करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। यहाँ एक सवाल होगा, ऐसे क्यों नहीं? क्योंकि वो आत्मा प्राणी है, वो आत्मिक जीवी है। इसको समझा रहे हैं? वो आत्मिक जीवी है। एक और बात बताता हूं, जब हमारे शरीर आत्मिक शरीर में बदल जाता है, हमें भी फिर कोई माध्यम की जरूरत नहीं। हम भी हजारों लाखों मील दूर बिना किसी माध्यम से, बिना किसी यातायात की उपाधि से हम यात्रा कर सकते हैं। एक और उदाहरण, जब हमारा खुदावंद यीशु मसीह जब दुनिया में थे, उन्हें इधर उधर जाने के लिए माध्यम की जरूरत था, क्योंकि वो मनुष्य शरीर में था।
हमें मालूम है नदी के उस पार जाने के लिए या छोटी सी एक झील के उस पार जाने के लिए उन्हें किसी की नाव की जरूरत पड़ी। उसको मंदिर में जाने के लिए किसी की गधे की जरूरत पड़ी। आपको समझ आए होंगे। खुदावंद यीशु मसीह को यानी वाहन मृग अर्थात गधे की जरूरत पड़ी और नाव की जरूरत पड़ी, अर्थात किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ी है। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन जी उठा, ध्यान से सुने, जी उठा, तब मरियम मगदलीनी यीशु को एक माली समझकर बात किया, मेरे गुरु को कहाँ रखा, दे दो मैं लेके जाऊं। तब यीशु ने उसे कहा मरियम करके पुकारा, तो मरियम को गुरु की आवाज पहचान में आ गई। उसने तुरंत रब्बुनी, मेरा रब्बी कर कर एकदम पुकार कर उसे छूने को गया। तो खुदावंद ने कहा तू मुझे अभी नहीं छूना, क्योंकि मैं पिता के पास अभी नहीं गया हूं। तू जाके मेरे शिष्यों को कहो मैं तुमसे पहले गलील को जा रहा हूं। ये बात आपको मालूम है। लेकिन कुछ समय बाद चेलों को कहता है तुम मुझे छू कर देखो। तोबा ने कहा मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक उसके पंजरों में हाथ डालकर ना देखूं, मैं बिल्कुल यकीन ना करूंगा। खुदावंद यीशु मसीह बंद कमरे के अंदर प्रकट हुआ और उनको कहा, लोगों ने घबरा गया, अरे बंद कमरे के अंदर कौन भूत आ गया। तो खुदावंद ने कहा तो हाथ बढ़ाकर मेरे पंजर में डालकर देख। ये दोनों घटना देखिए। मरियम ने छूना चाहता, बोला अभी मत छूना, कभी मत छूना ने मारा, अभी मत छूना, क्योंकि मैं पिता के पास गया नहीं। लेकिन फिर अपने चेलों को कहता तू मुझे छू कर देखो। एमाउस की होने वाले शिष्यों के साथ उनके घर गया, बातचीत करते हुए गया, उनके साथ खाने में बैठा, भोजन में रोटी लेकर परमेश्वर को धन्यवाद देकर तोड़ कर दिया। यहाँ उनके साथ संगति रखता है, साथ साथ चलता है। इसके मतलब इस घटना के बीच में, ये दोनों घटना के बीच में प्रभु यीशु मसीह हजारों लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष, मैं मील नहीं बता रहा हूं, प्रकाश वर्ष, स्कूल कॉलेज पढ़ने वालों को मालूम है प्रकाश वर्ष कितना दूरी होता है। उतना प्रकाश वर्ष दूर रहने वाले स्वर्ग और स्वर्गादि स्वर्ग, सातवें आसमान पर भी आगे रहने वाले पिता के सामने पहुंचकर अपनी उपस्थिति दे दिया। हे पिता, जिस दौत्य के लिए आपने मुझे धरती पर भेजा है, देख मैंने पूरा किया है। इतना भी नहीं, मौत और अधागड़े की कुंजियां मेरे पास है। मैंने मौत पर जय पाया है, मैंने मृत्यु पर जय पाया है, मृत्यु के विश्व पर जय पाया है। अधागड़े को जय पाकर देख मैं जयवंत होकर आपके पास आया है। ये पल भर में हुआ भैरव। मेरे भाइयों, कितने लोगों को समझ आ रहे हैं? हाँ, वचन को ऐसे हमें सीखना है। कुछ भी कहानी बोलकर, हाँ हूं बोलकर हमारी सेवकाई वचन को खत्म नहीं करना। परमेश्वर की वचन को सच्चाई से, गहराई से हमें सीखना जरूरी है। एक बार और कहता हूं, मरियम यीशु को छूना चाहता, यीशु ने बोला अभी मत छुओ, क्योंकि मैं पिता के पास नहीं गया। बाद में अपने चेलों को कहता है छू कर देख। भूत तो मेरे जैसे महासरटिया है क्या, देख हाथ डाल के देख। इसका मतलब ये दोनों घटना के बीच में खुदावंद यीशु मसीह करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर पर स्वर्ग में पिता के पास गया। मेरे कहने के मतलब खुदावंद यीशु मसीह को जब शरीर में था, जिस्म में था, माध्यम की जरूरत था, लेकिन आत्मिक शरीर में बदलने के बाद
तेजोमय शरीर में, आत्मिक शरीर में उसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं। हम भी ऐसे होंगे, हम भी रूपांतर होने के बाद यीशु मसीह के साथ हम भी रूपांतर होने के बाद में हमें भी करोड़ों मील जाने के लिए कोई पटपटी की जरूरत नहीं, कोई बैलगाड़ी, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी की जरूरत नहीं, बल्कि हम भी आत्मरूपी प्राणी होकर स्वर्गदूतों से भी तेज रफ्तार में हम भी यात्रा कर सकते हैं। अब चौथी बात हमने बताया, पहले उसने धरती के सृष्टि के पहले उन्हें बनाया गया, वो एक दूसरे से बात करते हैं, परमेश्वर से भी बात करते हैं, उनको बहुत तेजी से यात्रा कर सकता है, उन्हें यात्रा के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं। आगे सुनिए, स्वर्गदूतों को पूरे ज्ञान और शक्ति दिया हुआ है। स्वर्गदूतों के पास क्या है? ज्ञान और शक्ति से भर कर रखा हुआ, बुद्धि और शक्ति दोनों परमेश्वर ने भर कर रखा है। हालेलुया। स्वर्गदूतों के पास इतनी ज्ञान है, आप पूछो मत। और उसकी शक्ति के बारे में बताता हूं। एक स्वर्गदूत एक रात को फिलिस्तियों की छावनी में एक ही तलवार से 1,85,000 फौजियों को ककड़ी काटते वैसे काट डाला। एक स्वर्गदूत ने एक युद्ध के दौरान 1,85,000 मनुष्य को काट डाला। आप देखिए स्वर्गदूतों की ताकत कितना है, कितना ज्यादा है, आप सोच सकते हैं। इतना भी नहीं, कल हमने पढ़ा था, इसके बाद मैंने देखा स्वर्ग से एक स्वर्गदूत हाथ में एक जंजीर, हाथ में एक तलवार लेके, एक चाबी लेकर उतर आया। कहा अथाह गड्ढे खोले, अथाह गड्ढे खोलकर अथाह गड्ढे से उस सांप को, अर्थात उस इबलीस, उस शैतान को, जो लूसीफर होकर अनाज्ञाकारी स्वर्गदूत जो शैतान बना है, उन्हें अभी अथाह गड्ढे में बांध कर रखा है। उस अथाह गड्ढे खोलकर उसे बांध कर लाने के लिए एक ही स्वर्गदूत काफी है। आपको समझ आए? कितने को समझा रहे हैं? स्वर्गदूतों में इतनी ताकत है। तो एक बात बताऊं, मेरे मन में इसलिए बता रहे, परमेश्वर आपको और मुझको संभालने के लिए स्वर्गदूतों को आज्ञा दिया हुआ। स्वर्गदूतों एक नहीं, एक से अधिक बहुवचन शब्द है। कहाँ लिखा है? 91 भजन संहिता 91 भजन संहिता उसकी 12वीं आयत में ये लिखा हुआ है, तेरे पाँव को पत्थर में ठेस न लगने से वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। हाँ, ऐसा न हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। ऊपर क्या? वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। क्योंकि वह अपने दूतों को, दूत को नहीं, दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करेगा। हेलो, ध्यान से सुने, मेरी और आपकी पांव पत्थर में ठेस लगने से हमें बचाने के लिए, गिरने से हाथों हाथ उठाने के लिए एक स्वर्गदूत नहीं, एक से अधिक स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। अरे भैया, कम से कम 2 तो है ना, 2 तो होगा ना कम से कम। मैं नहीं बोल रहा 2 है करके, लेकिन वजन में दूतों एक से ज्यादा, शायद एक सेना हो सकता है, एक गढ़ हो सकता है, एक टुकड़ी हो सकता है, लेकिन
हम परमेश्वर के नजर में कितने बहुमूल्य, मेरे बहनों भाइयों, प्रभु के दासों, कितने बहुमूल्य। आपकी सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दिया। आप विश्वास करते हैं या ऐसा पुरानी कहानी जैसे इसको टाल रहे हो? कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर का वचन सत्य है? उसने मेरी सुरक्षा के लिए स्वर्गदूतों को आज्ञा दिया हुआ है। हाथ उठाकर हालेलुया कहे। अब स्वर्गदूतों को परमेश्वर की कदमों पर जाने के लिए पूरी आजादी है। कभी भी जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए, उसकी पवित्र सिंहासन के सामने उपस्थित होने के लिए उसको पूरी आजादी है। क्योंकि अय्यूब के पुस्तक में पढ़ता है, एक दिन परमेश्वर के पुत्र लोग परमेश्वर के उपस्थिति में खड़ा होने को आया। शैतान भी वहां पहुंच गए। देखिए, ये भी एक भेद है। शैतान भी वहां पहुंचे। पहला अध्याय निकाले, अय्यूब का पुस्तक पहला अध्याय। हालेलुया, हालेलुया। 6 आयत पढ़िए। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। यहोवा परमेश्वर के पुत्र कौन है? स्वर्गदूत। उसको सामने गए। और उनके बीच शैतान भी आया। शैतान भी आया। देखिए, जहां स्वर्गदूत उपस्थित होता है वहां शैतान भी आता है। ये एक बहुत बड़ी चिंता विषय है। ऐसा क्यों? क्योंकि यही स्वर्गदूत पहले परमेश्वर के उपस्थिति में थे। उसको वहां से भले निकाल दिया गया, वो अभी बिन बुले अकारण प्रभु के पास जाएगा। काहे के लिए? मेरी और आपकी बुराई करने के लिए, मेरी और आपकी गलतियों को उजागर करने के लिए, मेरे और आपके नाफरमानियों को उजागर करने के लिए प्रभु के कदमों पर जाता है। प्रकाशित वाक्य में एक आयत है। अब चलिए उस आयत को भी हम इसी सिलसिले में हम पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसकी 12वीं अध्याय है, उसकी 10वीं आयत। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। कौन दोष लगाता है? लूसीफर, शैतान और उनके फरिश्ते। क्या दोष लगाता है? बोलेगा, पिता देख, आपका बेटा, आपका बेटी ये पाप किया, ये गलत काम किया, फलाना फलाना बुरे काम किया। देखो, आपके कर परमेश्वर की ओर उंगली उठाकर उनके ऊपर दोष लगाता है। अब वो वहां है, लेकिन प्रकाशित वाक्य की आखिरी भागों में जब जाएंगे उसको वहां से गिरा दिया जाएगा। लेकिन अभी गिराया नहीं, अभी वो वहीं दोष लगाते रहता है। और ये स्वर्गदूत मनुष्य से भी कई अधिक ऊंचा दर्जे पर, मनुष्य कुछ भी नहीं, स्वर्गदूत के साथ मनुष्य बुद्धि और शक्ति और उसकी शरीर, उसके स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं है। और हमें मालूम है स्वर्गदूतों की गिनती हमें नहीं पता। स्वर्गदूत इंडिया में कितना मिलिट्री है, आप गूगल में जाकर सर्च करो, पता लगेगा इंडियन मिलिट्री कितना है।
लेकिन स्वर्गदूत कितना है किसी को नहीं पता, क्योंकि वो अनगिनत है, अनगिनत है, अनगिनत है। उसके लिए मैं एक ऐसा शब्द पढ़कर सुनाना चाहता हूं। आपको मालूम है मत्ती के सुसमाचार 26 अध्याय 53 आयत में, मत्ती 26:53 आयत में, एक सुअर के अंदर 6000 लग्योन, 6000, एक लग्योन के मतलब 6000 होता है, 6000 सिपाही की टुकड़ी होता है। पढ़िएगा 26:53। क्या तुम नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। एक पलटन 6000 है। ये हमें मालूम है जब खुदावंद यीशु मसीह गलील समुद्र के उस पार गदरेनियों की देश में गए, वहां एक मनुष्य दुष्ट आत्मा से भरे हुए थे। वो चट्टानों की आड़ में खबरों में रहा करता था, नंगा होकर। यीशु को देखकर उसने कहा, तू समय वक्त के पहले मुझे सताने क्यों आया? तू यहां से चले जा। फिर यीशु ने उसको देखा तो उसने बोला, मुझे नाश मत कर, मुझे उस सुअर के झुंड में जाने दे। और यीशु ने पूछा, तुम कितने हैं? उन्हें बोला, हम लग्योन है, यानी पलटन, यानी सेना। एक सेना 6000 सिपाही का होता है। अभी मत्ती 26 में हमने क्या पढ़ा? यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए रोमी सिपाही आया। हमें मालूम है वहां पर पतरस पास्टर ने एक छोटी सी चाकू लेकर एक सिपाही के कान को काटा। तो प्रभु यीशु मसीह कहता, तू अपना तलवार अपने म्यान में डाल। तुम्हें नहीं पता है, मैं यदि अभी कहूं स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक है, मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। यीशु मसीह की सुरक्षा के लिए स्वर्गदूतों के 12 पलटन से भी अधिक है। चाहिए तो पल भर में आ सकता है। तो 12 गुना 6000 गुना करो, 12 6 की 72, 72,000 है। 6000 × 12, ओके, 72,000 स्वर्गदूत से अधिक है। 72,000 स्वर्गदूत से भी अधिक है। हम ऐसे कहेंगे अधिक ही बता रहे, मेरे ख्याल से कम 1 लाख स्वर्गदूत है यीशु मसीह की सुरक्षा के लिए आ सकता है, लेकिन बुलाया नहीं, बुलाया नहीं। प्रकाशित वाक्य 5:11 पढ़िए, स्वर्गदूतों की गिनती के बारे में हम पढ़ेंगे। 5:11। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर, सिंहासन, प्राणियों और उन प्राणियों के, प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, बहुत स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। लाखों और करोड़ों की थी। ये लाखों और करोड़ों, आप बोलते रहे करोड़ों लोग आए। अरे भारत की जनसंख्या 138 करोड़ है, नहीं तो छोटा अभी जो पैदा हुआ सब मिला के 140 करोड़ होगा। लेकिन यहाँ की गिनती का मतलब, ये एक फ्रेज से कहावत है, यानी अनकाउंटेबल, अनगिनत, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों, ऐसा है। लाख को लाख से गुना कर कर करोड़ से गुना करो, कितना है भैया मुझे नहीं पता। ये एक ऐसा कहावत है, अनगिनत स्वर्गदूतों के, हालेलुया हालेलुया, गिनती अनगिनत है। दानियल के पुस्तक 7 अध्याय
10वीं आयत पढ़िए। दानियल के पुस्तक 7 अध्याय 10वीं आयत पढ़िए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दानियल नबी के पुस्तक 7 अध्याय 10वीं आयत पहले पढ़े फिर लिखे। आमीन आमीन। प्राचीन के सम्मुख से हाँ आग की धारा निकलकर बह रही थी। हाँ, फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे। हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे। प्राचीन की सेवा, प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकल रही, हजारों हजार सेवा टहल रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। इधर भी वही शब्द है, लाखों लाखों, हजारों हजारों। इसका मतलब 1000 गुना 1000, लाख गुना लाख। वो गिनती नहीं जो कंप्यूटर में आप नोट करके आएगा। ये एक ऐसा कहावत है, इतनी अनगिनत अनगिनत। लूका के सुसमाचार 2 का 13 पढ़िएगा। स्वर्गदूतों के बहुत एक झुंड यीशु मसीह के जन्म पर गीत गाया। क्या गाया? हालेलुया। लूका के सुसमाचार 2 अध्याय 13वीं आयत में हम ऐसे पढ़ते। उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनमें वो प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया, बहुत बड़ी दल, एक बड़ी दल यीशु मसीह के जन्म होने पर हालेलुया गीत गाकर आराधना किया है। और दूसरा पहला राजा के पुस्तक 22 का 19 हमने कुछ दिन पहले हमने सीखा था। हालेलुया, पहला राजा 22 का 19 में मीकाया ने कहा, इस कारण तू यहोवा का यह वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी है। स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी है। गिनती तो नहीं है, समस्त सेना। तो हम ये आयत इसलिए पढ़वाया ताकि स्वर्गदूतों की गिनती नहीं है, स्वर्गदूतों की गिनती नहीं है। आगे आप सुनिए, स्वर्गदूत विवाह नहीं करता क्योंकि वो स्वर्गदूत आत्मिक शरीर में है, इसलिए वो विवाह नहीं करता। लेकिन एक सवाल आपके पास होगा, उत्पत्ति 6 अध्याय के अंदर वो आकर मनुष्य के पुत्रियों को जो खूबसूरत है जिनको पसंद आया और ब्याह कर लिया? हाँ जरूर है। क्यों? उसने आत्मिक शरीर को छोड़कर आया। क्या किया? आत्मिक शरीर में परमेश्वर ने रखा था, उन्हें नाफरमान अनाज्ञाकारी स्वर्गदूतों ने आत्मिक शरीर को रद्द करके भौतिक शरीर में, मानव शरीर में प्रवेश किया। एक आयत उसी सिलसिले में मैं पढ़कर सुनाता हूं, आप निकालिएगा। यहूदा की पत्री, यहूदा की पत्री, यहूदा की पत्री में आप मेरे ख्याल से 6वीं आयत, यहूदा की पत्री। जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, जिन स्वर्गदूतों ने अपनी पद को स्थिर न रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया। सुनो, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया। अपना पद, कौन सा पद? स्वर्गदूत के पद, निज निवास, उनके रहने का आत्मिक शरीर, आत्मा शरीर, उसको छोड़ दिया। उसने उनको भी
उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए बंधनों में रखा है। किसको रखा गया? जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को, स्वर्गीय पद को स्थिर न रखा, वरन अपने निज निवास को, स्वर्गीय पद को, स्वर्गदूतों के उस पद को रद्द रख छोड़कर मनुष्य शरीर में, कौन सा मनुष्य शरीर में? अरे नाशवान मनुष्य शरीर में, पाप किया हुआ मनुष्य शरीर में प्रवेश होकर जो जिनको जिनको अच्छा लगे उनके साथ शारीरिक संबंध कर दानव को, राक्षस को बनाया। आपको इस बात समझ आ रहे नहीं आ रहे? मेरा विश्वास है आप लोग बराबर समझ में आ रहे होंगे। हालेलुया। इन बातों को आप लिख रखिए। मैंने यहाँ कहा उन्हें शादी नहीं कर सकता, आत्मिक शरीर में वो शादी नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है स्वर्ग में हम सभी स्वर्ग तुल्य होंगे। वहां न शादी होगा, न शादी का देता, न शादी करता, बाकी सब स्वर्ग तुल्य होंगे। उदाहरण के लिए अभी मैं और आंटी जी, हमारी शादी हो गया है, हमें संतान भी है, हमें बहुआं भी है, हमें पोतियां भी है। स्वर्ग में जाने के बाद, आंटी भी आने के बाद बोलेंगे चलो पति पत्नी चलो अपन अलग जाकर रहेंगे। वहां वैवाहिक जीवन नहीं है, वहां स्वर्गदूत जैसा है। समझ लो एक युवा और युवती, प्रेमी और प्रेमिका यहाँ पर दुनिया में एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन उनके विवाह नहीं हुआ, विश्वासी थे, लेकिन अचानक किसी दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुआ, नहीं तो प्रभु की आगमन हुआ। स्वर्ग में जाने के बाद में उनके विवाह नहीं होगा। बोलेंगे धरती में हम एक दूसरे को चाहते थे, हमने कसम खाया था शादी करने के लिए, हमने वादा भी किया था, हम उससे पहले मर गए, अभी स्वर्ग में आ गए तो चलो हम शादी कर लेते। प्रभु कहता है स्वर्ग में सभी स्वर्गदूत समान होगा, कोई शादी नहीं करेगा, वहां शादी कोई नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण कहता है, पुराने व्यवस्था में एक व्यक्ति विवाह कर वो व्यक्ति मर जाता, उसका बीवी, उसका दूसरा भाई उसको विवाह करना चाहिए। ऐसा है कि नियम है? यानी छोटा भाई, बड़े भाई विवाह किया, भाई की मृत्यु हो गया, तो अपनी भाषा में उस बड़ी भाभी को दूसरा भाई को विवाह करना जरूरी है। अब यीशु मसीह के जमाने पर फरीसी एक सवाल करता है, एक घर में 7 भाई लोग थे, पहला भाई ने विवाह कर आया, वो मर गया, दूसरा ने शादी किया, वो भी मर गया, तीसरा ने शादी किया, वो भी मर गया, चौथा ने शादी किया, वो भी मर गया, 7वां मर गया। तो सवाल करता पुनरुत्थान में वो किसकी बीवी होंगे? आपने कभी पढ़ा है, कभी सुना है? पुनरुत्थान में वो किसके बीवी होगा? प्रभु ने कहा पुनरुत्थान में वो किसी का भी बीवी नहीं होगा, वो सभी स्वर्गदूत तुल्य होगा। तो हम बात ये कर रहा था, स्वर्गदूत लोग ना विवाह करते हैं, ना बच्चा पैदा करते हैं, और पारिवारिक जीवन बिताकर संतानोत्पादन नहीं करता है, और वो मरता भी नहीं। हेलो, स्वर्गदूत लोग कभी आपने देखा उस रास्ते में एक स्वर्गदूत मरा हुआ पड़ा था? मैंने देखा था, कभी देखा? नहीं, मरता भी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, स्वर्गदूत मरता भी नहीं है। हालेलुया। अब स्वर्गदूतों के विभाजन होता है, अपनी इलाके को विभाजित करता है, विभाजन होता है, ड्यूटी के हिसाब से विभाजन होता है। देखिए भारत के कितने स्टेट? 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश भी है। अभी 8 है, 8 हो गया।
अभी रोज बदलते रहते हैं, इसलिए आजकल बच्चों से भी पूछो पता नहीं, क्योंकि कभी उसको टुकड़ा करते हैं, इसको टुकड़ा करते हैं। एनीवे, हर राज्य में गवर्नर होता है, हर राज्य में मुख्यमंत्री होता है, उनके शासन का काल होता है, उनके प्रशासन की सीमा होती है, उनके राज्य की सीमा होता है। ठीक उसी तरीके से स्वर्गदूतों को भी विश्व को बांट कर दिया हुआ है। ध्यान से सुना, विश्व को बांट कर दिया हुआ। एक उदाहरण बताता हूं, दानियल के पुस्तक में दानियल की प्रार्थना को रोकने वाला एक था। वो कौन था? पारसी राज्य की प्रभु था। आमीन। उसकी 10 अध्याय 13वीं आयत, 10 की 13। पारस के राज्य के प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। देखिए, इसका मतलब यह है, पारस वो राज्य पर्शिया, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, इस प्रकार की जो खाड़ी क्षेत्र की जो प्रधान जगह होता है, उसका केंद्र बिंदु है इराक। इराक पर कंपास की एक पॉइंट लगाकर जैसे सर्कल घुमाएगा, इसलिए मैंने ईरान, इराक, कुवैत, ये सऊदी सब मिलकर पुराने जमाने पर पर्शिया कहते थे। उसी को यहाँ पारस कहता। पारस के राज्य के प्रधान, पारस की खाड़ी, पारस उसका नाम, खंबात की खाड़ी जैसा पारस की खाड़ी। विज्ञान में सोशल स्टडीज में क्या पढ़ते हैं? पारस की खाड़ी। तो पारस देश का प्रधान, इसका मतलब उस पारस देश के ऊपर एक प्रधान है। मैं स्वर्गदूतों, उनको बांट कर दिया हुआ है, उन्हें बांट के लिया है, यानी ये एक दो नहीं है ना, ये बांट कर लिया है। स्वर्गदूत, ध्यान से सुने, ये जो बांट कर रखा हुआ दूध पूरा जो गिराया गया स्वर्गदूत है। इसलिए हम थेसलोनिके में पढ़ता है, क्या करता है? पवित्र आत्मा उनको रोकता है। ये दुष्ट ताकतें धरती पर आकर धरती पर वो विनाश करना चाहता है, लेकिन रोकने वाला जब तक है तब तक वो धरती पर विनाश न कर पाएगा। आपको कुछ समझ आ रहा है? रोकने वाला कौन है? कलीसिया की सुरक्षा पवित्र आत्मा के हाथ में है। ध्यान से सुनिएगा, कलीसिया की सुरक्षा पवित्र आत्मा को दिया है। पवित्र आत्मा मुझे और आपको क्या करता है? मुर्गी अपने बच्चों को पंगों तले छिपाते वैसे छिपा कर रखता है। ये छिपा कर रखने से ये आकाश मंडल को छोड़कर क्या नहीं होता? ये स्वर्गदूत है, जो गिराए गए स्वर्गदूत है, तो देश के प्रधान लोग होता है, वो पूरी ताकत के साथ धरती में कार्य अभी नहीं कर सकता जब तक पवित्र आत्मा धरती में है। आपको समझ आ गया तो एक आमीन बोल सकते हैं। आपके बल पर, आपकी प्रार्थना के ताकत पर, आपकी पवित्रताई पर आप कायम नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देकर पवित्र आत्मा के साथ सुरक्षित रखा है ताकि शैतान हमें बर्बाद ना करे। जब कलीसिया यहाँ से उठा लिया जाएगा, पवित्र आत्मा यहाँ से कलीसिया को लेकर जाएगा, यहाँ पर रोकने वाला नहीं है। जैसे कि हमें मालूम है, चीन के फौज भारत के अंदर प्रवेश करने के लिए पूरी तैयार करके बैठा है, लेकिन प्रवेश को नहीं कर रहे। भारत की सेना सीमा पर खड़े हैं। जब तक भारत की सीमा में सेना है, जब तक वो सेना को खत्म ना कर पाएगा, दुश्मन की सेना अंदर प्रवेश नहीं करेगा। इसी तरीके से हर एक देश के ऊपर दुष्ट आत्मा बांट कर लिया हुआ। मैं एक बात कहना चाहूंगा, भारत के ऊपर एक बहुत बड़ी दुष्ट आत्मा है।
मध्य प्रदेश के ऊपर जैसे मुख्यमंत्री, जैसे बहुत बड़ी एक मंत्री मध्य प्रदेश का है, खंडवा जिले के ऊपर जैसे कलेक्टर एसडीएम होता है, वैसे एक बहुत बड़ी दुष्ट आत्मा के सेना यहाँ पर कार्य करता है, अधिकारी रखता है। ये समझने के लिए आपको एफेसियों की पत्री 6 अध्याय 10 अध्याय में जाना पड़ेगा। हालेलुया। हमारा मल्ल युद्ध, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, आहा, परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो हाँ, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आगे, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, अब आगे सुनना, परंतु प्रधानों से, कौन सी प्रधान, और अधिकारियों, प्रधानों से, कौन सी प्रधान? जैसे गांव की प्रधान होते हैं कि नहीं, वैसे शैतान का भी प्रधान होता है। जैसे जिला की प्रधान होते हैं कि नहीं, वैसे डिस्ट्रिक्ट का भी अंधकार की प्रधान होता है। जैसे ब्लॉक, तहसील, जिसकी अधिकारी होता है, जिसको अपन अपने भाषा में प्रधान कहे, जैसे अंधकार की, दुष्टता की सेना होती है, जैसे प्रधानों और अधिकारियों। कौन कौन सी अधिकारी है? अरे स्वास्थ्य अधिकारी है, शिक्षा अधिकारी है, और बोलिए, रुको, हाँ, प्रशासनिक अधिकारी है, सड़क और भवन की अधिकारी है, निर्माण अधिकारी है, पुलिस के अधिकारी है, दूरसंचार कम्युनिकेशन की अधिकारी है, विद्युत विभाग की अधिकारी है। अरे भैया बहुत सारे अधिकारी है। ठीक उसी तरीके से ध्यान से सुने, अंधकार की सेना का भी इसी प्रकार अधिकारियां है। स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य सुरक्षा की काम देखता है। अंधकार की स्वास्थ्य अधिकारी क्या करेगा मालूम है? हमारी स्वास्थ्य को खराब करने के योजनाएं डालेगा। शिक्षा अधिकारी हमें सिखाने के लिए, शिक्षा शास्त्र को सुधारने के लिए कार्य करेगा। अंधकार की ताकत हमारी शिक्षा को नाश करने के लिए, बुद्धि को भ्रम करने के लिए वो कार्य करेगा। समाज की सुरक्षा के लिए अधिकारियों को रखा गया। ये क्या करेंगे? समाज को बिगाड़ देगा। धर्म जाति के आचरण व्यवस्था, सुरक्षा, आराधना की आजादी, इस प्रकार के रख रखाव के लिए अधिकारियां होता है। हम उनके एसडीएम के पास जाते हैं, हम जब मीटिंग होता है उनसे परमिशन लेने के लिए। लेकिन अंधकार की ताकत उन लोगों को साथ रहता है और उनके खिलाफ कार्य करता है। आपको समझ में आया होगा। अंधकार का भी अधिकारी लोग है, इस दुनिया का भी अधिकारी लोग है। लेकिन इस अंधकार की अधिकारी लोग इस दुनिया की अधिकारी लोगों के अंदर रहकर परमेश्वर के लोगों के खिलाफ कार्य करता है। इसलिए वचन कहता है, तुम्हारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, और संसार के प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिम। हर जगह पर अंधकार के हाकिम होता है, दुष्टता की आत्मिक फौज। हालेलुया। और आकाश में रहता है। आपको समझा है कि नहीं? ये आकाश मंडल, हम कहते हैं खंडवा शहर के या खंडवा जिले के आकाश मंडल पर दुष्टता के, शैतान के एक आत्मिक फौज रहता है। क्यों? ताकि खंडवा शहर के, खंडवा जिले के आत्मिक लोगों की आत्मिक जीवन को बर्बाद करने के लिए, उन पर नाश विनाश डालने के लिए, उनकी प्रार्थना को रोकने के लिए, प्रभु से मिलने वाले आशीषों को रोकने के लिए। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है भैया। इसके बारे में हम फिर अलग सीखेंगे, अलग से सीखेंगे। आज हम सिर्फ स्वर्गदूतों के बारे में हम सीखने वाले थे। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ गए? हालेलुया। अंधकार के सेनाओं को बांट कर रखा है, बांट कर अलग अलग जगह पर दिया है।
आप इसे आसान नहीं समझना। किसी जंगल में आप रहते हो, छोटी गांव में रहे, बड़ी गांव में रहे, हर गांव के ऊपर अंधकार के प्रधान होता है, अंधकार की अधिपति होता है, अंधकार के अधिकारी होता है। इतना भी नहीं, आपके आकाश मंडल पर क्या होता है, आपके अनुग्रह को रोकने वाला अंधकार की ताकत भी होता है। समय पर बारिश होना उसको रोक देगा, समय पर धूप होना उसको रोक देगा, समय पर फसल होना उसको रोक देगा, आपकी प्रार्थना को रोकेगा, आपकी आशीषों को रोकेगा, आपकी सुरक्षा को रोकेगा। आपको मालूम है कुछ जगहों पर बिजली गिरता है, वहां लू लगता है, आपको मालूम है लू लगता है, फसल सूखता है, नदी नाले सूखता है। वजह क्या मालूम है? अंधकार की ताकत वहां कार्य करता है। अंधकार की ताकत की कार्य क्या है? यूहन्ना के सुसमाचार 10 अध्याय 10वीं आयत में, चोर सिवा और किसी काम के लिए नहीं आता, सिवा चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को। आज मेरे बहनों भाइयों, हमने थोड़ा सा स्वर्गदूतों के बारे में सीखा। अभी हमें और सीखना है, क्योंकि और भी हमें बताना बाकी है और बहुत कुछ बताना है। हम इसके बाकी हम कल सीखेंगे, क्योंकि आज ये घंटा भी ले तो भी पूरा नहीं होगा। तो आज जितने बातें आपने सुना है, सीखा है, मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों ने लिख डाला होगा या आपने रिकॉर्ड किया होगा। इसी को रिकॉर्ड करके हम YouTube में डालेंगे। YouTube के लिंक हम इसी ग्रुप में, अपनी एबनेसर ग्रुप में डाल दिया जाएगा। आप इस संदेशा को दोबारा सुन सककर सीख सकते हैं, अपने दोस्त यारों को भी सिखा सकते हैं। आपकी सेवकाई में, आपके आत्मिक जीवन में अनुग्रह के कारण बन पाएगा। आइए हम आज संदेशा को यहाँ पर समाप्त करते हुए अब प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे पिता, धन्यवाद देते, आज स्वर्गदूतों के विषय में हम सीखने के लिए शुरू किया। कुछ इंट्रोडक्शन हम सीख रहे थे प्रभु जी। हम आज के संदेश यहाँ समाप्त करते हैं। कल और तेरे वचन को सीखने का हमें इजाजत दीजिए। हम तेरे कलाम को सीखें और हम कितने बहुमूल्य करके हम समझ सके। महिमा, गौरव सब कुछ आपको मिले, प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद आपके बहुमूल्य समय के लिए, परमेश्वर के वचन को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गुड नाइट।